अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है और इसमें जो लोग फ्यूचर में हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या पीएचडी करने के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं तो एक ऐसा पैकेज तैयार किया है कि जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस शुरू कहाँ से करना है और कहाँ तक आपने अपनी पीएचडी को फाइनलाइज करना है, वो पूरे प्रोसीजर इसमें समझाने की आपको कोशिश की गई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक देखिए। मैं आपकी मुलाकात एक इंतहाई इंटेलिजेंट और टैलेंटेड आदमी से करवाना जा रहा हूँ। पाकिस्तान की मायानाज पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं और उसके साथ साथ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। तो आजकल वो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलागोंग में पीएचडी करने के लिए आए हुए हैं। तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि क्यों ना वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की आज वो आप लोगों के साथ डायरेक्टली उनके ज़रिए से शेयर की जाए। बगैर किसी इंतज़ार के आपकी डायरेक्ट मुलाकात करवाते हैं जनाब अब्दुल मुकीत हई साहब से। सलाम अलैकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हफीज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आज आपने इतना खास टाइम हमारे लिए निकाला और आई होप कि ये जो हमारा कंटेंट है और जो जिस टॉपिक को हम आज कवर कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। सर बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर और थैंक यू वेरी मच इतना जखीम किस्म का और इतना शकील किस्म का तारुफ कराने का। सबसे पहले आप हमें ये बताएं अब्दुल मुकीत भाई कि ये वीडियो एक्चुअली हम किन लोगों के लिए बना रहे हैं और वो इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते देखिए, इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप एक जो स्टूडेंट होता है नॉर्मली बीएस में या मास्टर्स में, स्कॉलरशिप का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा गड़मड़ सा होता है उसके जहन में। तो स्कॉलरशिप के उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना पर्पस है हमारा कि किस तरीके से वो स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है और क्या क्या रिसोर्सेज हैं वो जिनको यूटिलाइज कर सकता है। हैं। आप ज़रा इस प्रोसेस को स्टेप्स में बताएं। स्कॉलरशिप हासिल करने के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हाउ टू फाइंड अ स्कॉलरशिप और दूसरा स्टेप है कि हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना हाउ टू फाइंड अ स्कॉलरशिप, दैट मीन्स कि सबसे पहले आप स्कॉलरशिप को ढूंढें। ठीक है, वंस आपको मिलेगा तो फिर बात आएगी कि आपने प्रोफेसर को किस तरह से अप्रोच करना है कि वो आपकी ईमेल को रिप्लाई करे। आपने अपनी सीवी किस तरह से बनानी है जो प्रोफेसर की अटेंशन ग्रैब करे, और फिर आप अपने अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है। लाइक दो स्टेप्स हैं, हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू गेट। कौन सा स्टूडेंट्स जो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है, तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर हम पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 साल बीएस डिग्री ली हुई है, प्रिंसिपली दे आर एलिजिबल, राइट। बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, उनको ये लोग प्रेफर करते हैं कि वो 4 साल डिग्री के बाद उन्होंने मास्टर्स किया हो, एमफिल किया हो या एमएससी की हो। तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने 4 साल डिग्री के बाद एडिशनल 2 years ऑफ एजुकेशन किया हुआ है तो दे प्रेफर दैम। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो में कुछ मैं रिसोर्सेज शेयर करूंगा, डिफरेंट वेबसाइट्स शेयर करूंगा, और वो जनरली वो अंडर के स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी। तो ओवरऑल दिस वीडियो इज़ फॉर बीएस पीपल, मास्टर्स पीपल। सर आप काइंडली ये भी बताइएगा कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स जो होते हैं मैट्रिक के, एफएससी के और बीएससी के या बीए के, वट जो भी उसकी क्वालिफिकेशन होती है वो किस हद तक मैटर करते हैं? ग्रेड्स की आपने बात पूछी तो ऑफ कोर्स ग्रेड्स मैटर। ये नहीं है कि एक बंदा 4 CGPA में से उसका 2.5 CGPA है और वो खुद को एक अच्छा कैंडिडेट समझता है उस बंदे की निस्बत जिसका 3.5 CGPA है। तो ऑफ कोर्स एकेडमिया में ग्रेड्स मैटर करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक नॉर्मल कंसेप्शन, जब बच्चे शुरू में जाते हैं तो एक नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है कि ग्रेड्स डोंट मैटर। इंडस्ट्री में आई वुड से कि इट्स बेटर टू हैव गुड ग्रेड्स, बट फॉर एकेडमिया स्पेशली इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू गो फॉर पीएचडी, इफ यू वांट टू गो फॉर एमफिल, तो ऑफ कोर्स ग्रेड्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब बात वही होगी कि आप अगर जिद लगा लें कि जी मैंने अब 2 CGPA के साथ या 2.2 के साथ पीएचडी स्कॉलरशिप लेना है, तो दैट विल बी हार्ड। यू आर टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू मीट एटलीस्ट सम गुड स्टैंडर्ड्स, राइट, फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप। जैसे आप बता रहे हैं, आप ये बताएं कि ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप जो है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है?
ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में तीन तरह के स्कॉलरशिप्स हैं। पहली तरह के हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, दूसरी तरह के हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, और तीसरी तरह के स्कॉलरशिप हैं जो कि आपको प्रोफेसर से स्कॉलरशिप मिलता है। तो हम इन तीन तरह के स्कॉलरशिप्स को स्टेप वाइज देखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट वेबसाइट से हम लोग किस तरह से कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इन स्कॉलरशिप्स को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जब बात आती है, ये वो स्कॉलरशिप है जो इनकी हुकूमत अनाउंस करती है हर साल, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स जो है वो है www.studyinaustralia.gov.au। ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया studyinaustralia.gov.au ये एक गवर्नमेंटल वेबसाइट है। और इस पे अगर आप देखें तो ये देखें ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स, ठीक है जी। तो इन स्कॉलरशिप्स में स्कॉलरशिप्स टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ, अब ये है गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स, डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम और ऑस्ट्रेलिया एपीसी वुमेन इन रिसर्च फेलोशिप। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफर करती है। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है आई वुड से वो ये है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। और ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप जो है इसमें मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत से हमारे एशियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश से, इंडिया से आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानीज आते हैं उनकी तादाद बहुत कम है। और आई थिंक द प्राइम रीजन इज कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है स्कॉलरशिप के बारे में या हमें आइडिया नहीं होता, इसलिए हमारे लोग अप्लाई नहीं करते। बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। मैं इसकी वेबसाइट पे भी जाना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे, ताकि आप लोग देखें कि इसमें हम लोग किस तरह से सर्च कर सकते हैं और इसकी क्या डेट्स हैं, कब अप्लाई करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये मैं अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया अवार्ड की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड पे ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप्स, इस टैब को आप क्लिक करें। जब आप इस टैब को क्लिक करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे बहुत पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। इफ यू वांट टू फॉर एग्जांपल लुक फॉर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, गो इनटू दैट। और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज फ्रॉम एशिया, तो आई वुड गो टू एशिया एंड देन पाकिस्तान, राइट। अब यहाँ पे पाकिस्तान से मुतल्लिक सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में आपको मिलेगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इनटेक की डेट्स हैं। तो अगर आप उस पीडीएफ में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये मिलेगा कि एप्लीकेशन डेट्स जो इस साल के लिए थी वो है 1 फरवरी 2020 और लाइक स्टार्ट डेट, ओपनिंग डेट जो थी, और क्लोजिंग डेट। और नॉर्मली हर साल इसी अरसे के दौरान जो है इसकी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, जिसमें आप देखें कि इसमें आइल्स, टॉफल या पीटीई की जरूरत है और मिनिमम पीटीई इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो सॉरी आइल्स स्कोर वो 6 पॉइंट, मिनिमम आइल्स स्कोर जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो 6.5 है या उससे हाई, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया अवार्ड की वेबसाइट से जाके जो सारी इंफॉर्मेशन है इससे मुतालिक वो ले सकते हैं। और आई हाईली रिकमेंड यू पीपल कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी है। और आई अश्योर यू पीपल कि इट्स रियली नॉट हार्ड, आप ट्राई करें और वंस यू विल ट्राई इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट ईजियर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोसेस शुरू करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि एवरी प्रोसेस बिकम्स टफर बिफोर इट गेट्स ईजियर। हर प्रोसेस जो है वो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसके बाद आसान होना शुरू होता है। तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप मैंने इसलिए खोले हैं कि ये हाईली प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं, डू अप्लाई फॉर दीज, ठीक है। और बाकी स्कॉलरशिप्स जो अभी हमने स्टडी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे देखे हैं उनको आप उनकी वेबसाइट से, रिस्पेक्टिव वेबसाइट से जाके उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। बट आई गेव यू अ रिसोर्स कि स्टडी, गो टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया और वहां से स्कॉलरशिप गवर्नमेंटल आप देखें। ओके, ये तो हो गए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप। जो दूसरी टाइप आप बता रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, वो कौन से स्कॉलरशिप्स हैं और वो कैसे फाइंड किए जा सकते हैं? हम दोबारा उसी वेबसाइट पे जाते हैं, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया पे, और उसमें स्कॉलरशिप्स पर मेन होम पेज पे ही आपको ये टैब नजर आ रही है, स्कॉलरशिप्स।
इसमें आप देखें ऑल लेवल ऑफ स्टडीज, इसमें आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट, कोई अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आप सिलेक्ट करें, इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करें और सर्च फॉर द स्कॉलरशिप। अब देखें ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स निकले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स बहुत अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। इसमें एक स्कॉलरशिप है जिसकी ये वर्थ है। इसी तरीके से एडिस कोवन में कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपके सामने आ गए। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप देखें इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है, प्लीज नोट दैट अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के स्टूडेंट हैं तो कुछ कंडीशन उस पर अप्लाई होंगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल के कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलरशिप इन्होंने मेंशन की हुई। तो आप जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स हैं, सबसे पहले तो आप उसको स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट पे सर्च करें, ठीक है जी। अब जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं इनको आप रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं, बट इसको सर्च कैसे करना है? आपने ये डीकन यूनिवर्सिटी की, मैं एक एग्जांपल के तौर पे डीकन यूनिवर्सिटी ले रहा हूँ। आप इसके कोर्सेज पे जाएं, देखें फी एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। फी एंड स्कॉलरशिप्स में आप स्कॉलरशिप्स पे आ जाएं। ये कुछ स्कॉलरशिप हैं जो कि आपने बताया जी कि आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल हाँ, लर्न मोर अबाउट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। यहाँ पे एक लिस्ट है स्कॉलरशिप्स की, ये जो आपके सामने आ रही है, और ये स्कॉलरशिप्स हैं जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हैं, और डिफरेंट तरह के लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप। यू कैन, आप इसमें से सर्च कर सकते हैं कि कौन सा आपसे रेलेवेंट है। आई एम जस्ट शोइंग यू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि आप कहाँ से क्या रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। सर सर आप काइंडली ये बताइएगा कि अगर किसी बंदे को यूनिवर्सिटी के बारे में पता, नाम का ही नहीं पता है या उसको उसकी रैंकिंग का नहीं पता है, तो वो कैसे सर्च कर सकता है कि यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप, इस यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप अवेल करना चाहिए या फोरगो करना चाहिए? हफीज भाई ने एक और क्वेश्चन जो किया है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि हमें यूनिवर्सिटीज के नाम कैसे पता चलेंगे। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप यूनिवर्सिटीज के नाम देखने के लिए, वैसे आमतौर पे जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप को सर्च कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस। तो जब मैं सर्च कर रहा था अपने मास्टर्स में या अपने पीएचडी, सॉरी अपने बीएस में, तो मेरा सबसे पहला जो गूगल होता था वो होता ही ये था कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे ख्याल में उससे भी एक बेहतर जो रिसोर्स है वो है ये आपकी, हमने पहले वेबसाइट डिस्कस की है, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे एक टैब है इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑल रीजन्स। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ कि मुझे न्यू साउथ वेल्स, जो ऑस्ट्रेलिया का एक काइंड ऑफ प्रोविंस है, अगर मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, या इनकी एक स्टेट है, मुझे इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लिस्ट दे दो, ठीक है। तो लाइक अगर आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, दैट विल कम अप। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूटीएस है, चार्ल्स स्ट्रट यूनिवर्सिटी है, कैनबरा यूनिवर्सिटी है। इसी तरह एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने उन यूनिवर्सिटीज की, इंस्टीट्यूशंस की जो एनएसडब्ल्यू के अंदर हैं, ठीक है। तो इसी स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट से यू कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर आई मीन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। सर आप, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है, अगर आपने आईटी से है या आप मेडिकल से हैं या आप केमिस्ट्री केमिकल से हैं या इंजीनियरिंग से हैं, तो आप किसी दूसरे डिसिप्लिन का स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकता है। मैं इसी को एड्रेस कर रहा हूँ कि जब आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं, जब आप फाइंड कर रहे हैं स्कॉलरशिप, खास तौर पे चूंकि ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप तो एक जनरल है कि पहले आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं वो डिफरेंट हैं, पहले आपको स्टाइपेंड मिलेगा और उसके बाद यू विल फाइंड आउट अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन जब आपने यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप फाइंड आउट करना है तो ऑफ कोर्स, जैसे अभी मैंने लिस्ट दिखाई है, तो उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे स्कॉलरशिप्स होते हैं, ठीक है। तो मेरा इसमें एक चीज जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि आपकी अप्रोच ये नहीं है कि आप फिजिक्स के हैं तो सिर्फ फिजिक्स को फोकस कर रहे हैं, नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखें। अगर आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बात की केमिस्ट्री से हैं, तो आप बायोकेमिस्ट्री में देखें, आप तमाम उन फील्ड्स में, तमाम उन डिसिप्लिन्स में जो कि रेलेवेंट हैं आपसे, आप उनमें स्कॉलरशिप सर्च करें। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अभी मैं
जहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ, दिस इज एन इंस्टीट्यूट जिसका नाम है इंटेलिजेंट पॉलीमर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत से बैकग्राउंड से लोग काम कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे फार्मेसी बैकग्राउंड से भी हैं लोग, बायोमटेरियल्स बैकग्राउंड से भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, तो बहुत से बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे अपनी पीएचडी के लिए आए। तो जब आप खास तौर पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देख रहे हैं तो अपनी अप्रोच को मल्टी डिसिप्लिनरी रखें, इंटरडिसिप्लिनरी रखें, ताकि आपका जो स्पेक्ट्रम है देखने का या सर्च करने का वो थोड़ा ब्रॉड हो जाए। सॉरी, हम इसको ज़रा समराइज करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये जो प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं जिससे डायरेक्ट आप प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए, सर उस पर रोशनी डालिएगा। बहुत ज़रूरी वाला पार्ट है वो वाला। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि प्रोफेसर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं और इंडस्ट्री उनको कुछ प्रॉब्लम्स देती है कि हमारे इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आप इस पे रिसर्च करें और हमें बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन है, और हम आपको इतनी फंडिंग इस प्रोजेक्ट के अंडर देंगे। तो प्रोफेसर ये करते हैं कि वो उसी प्रोजेक्ट में एक दो तीन, डिपेंडिंग ऑन कि कितना वाइड कितना ब्रॉड वो प्रोजेक्ट है, उसमें पीएचडी स्टूडेंट्स ले लेते हैं। ठीक है जी। और ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें आपको प्रोफेसर की प्रोफाइल सर्च करनी पड़ती है और लाइक डिफरेंट प्रोफेसर की वेबसाइट्स अपनी होती हैं, वहां से मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि इस पर्टिकुलर ये प्रोफेसर का जो स्कॉलरशिप है इसको सर्च करने का क्या प्रोसीजर है। एक जो रिसोर्स है हमारे पास, एक वेबसाइट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर स्कॉलरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, वो है फाइंड अ पीएचडी। ठीक है, आप findapphd.com पे जाएं, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां से इस पीएचडीज वाले इस टैब को क्लिक करें और ये देखें कि आप अपनी लोकेशन दें कि किस कंट्री में आप देखना चाह रहे हैं। आई विल लुक फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस वक्त इस पे 88 स्कॉलरशिप्स उसने एनलिस्ट किए हुए हैं। आई विल से शो मी द स्कॉलरशिप्स। अब ये देखें कि ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। ये एक स्कॉलरशिप है जो इस सुपरवाइजर के साथ है, सॉरी, हाँ, फॉर एग्जांपल ये स्कॉलरशिप जो है ये डॉक्टर आर टेरी, एसोसिएट प्रोफेसर पी वट, ठीक है, इनके साथ है। तो ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो डिफरेंट प्रोफेसर के साथ हैं। यू कैन फाइंड इट ऑन findapphd.com। दूसरा तरीका इसको ढूंढने का ये है कि आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं। मिसाल के तौर पर आई विल गो टू डीकन यूनिवर्सिटी वेबसाइट अगेन। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और फॉर एग्जांपल अभी मैं डीकन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हूँ और ये मैं पिछले दिनों सर्च कर रहा था जनरली। इसमें रिसर्च में जाएं, रिसर्च ग्रुप्स देखें, मैंने निकाला इंस्टीट्यूट्स एंड सेंटर्स। ठीक है, अब इसमें जो मेरे से रेलेवेंट था मैंने उसको सर्च किया कि इंस्टीट्यूट फॉर फ्रंटियर मटेरियल्स। तो अब इसकी अलग से वेबसाइट है अपनी उस इंस्टीट्यूट फॉर फ्रंटियर मटेरियल्स की। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड था लाइक मटेरियल्स में, तो मैंने इसकी सिर्फ मटेरियल्स वाली डोमेन को देखा। जो आपसे रेलेवेंट है, अगर आप लॉ कर रहे हैं या और कोई सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है, आप उस वाली डोमेन को देखें। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रहा हूँ कि इस तरह से भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये अब मैं उस IFM की वेबसाइट पे आ गया हूँ। अपनी जो स्टडी विद अस, यहाँ पे एक ऑप्शन है। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट टॉपिक्स, ये एक PDF मेरे सामने इस वक्त खुल चुकी है जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स डिफरेंट प्रोफेसर्स के साथ एक लिस्ट उन्होंने दी हुई है फॉर 2020। ठीक है, और इसी तरह के तरीके से वो अपनी 2021 की लिस्ट जो है उसको अपलोड करेंगे। तो इस तरह से जो प्रोफेसर्स के स्कॉलरशिप्स हैं, आप क्या करेंगे, जो आप से रेलेवेंट होगा इनमें स्कॉलरशिप, आप प्रोफेसर को ईमेल करेंगे और उसको हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप। दिस इज एक्चुअली हाउ टू फाइंड अ स्कॉलरशिप, राइट। तो ये 3 तरीके अभी हमने हफीज भाई डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहला गवर्नमेंट स्कॉलरशिप था, दूसरा हमने देखा कि यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप कैसे हैं, और ये तीसरा अभी हम इसमें है कि प्रोफेसर्स जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, उनके स्कॉलरशिप्स को कैसे फाइंड आउट करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप, कि आप प्रोफेसर को किस तरीके से अप्रोच करना है कि वो आपकी ईमेल्स देखें। एक प्रोफेसर को दिन में बहुत सी ईमेल्स आती हैं, ठीक है, और अगर वो ईमेल्स पढ़ता रहे तो शायद सारा दिन उसका ईमेल्स पढ़ने पे ही गुजर जाए। आपने अपनी जो सब्जेक्ट की हेडिंग है वो क्या देनी है, ईमेल में का कंटेंट क्या होगा, these थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि वो आपकी ईमेल पढ़े और उसको लगे कि यार आई शुड गो थ्रू दैट, राइट।
तो इसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी एक क्वेश्चन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं वो ये है कि हाउ डिफिकल्ट इज टू हंट अ स्कॉलरशिप। एक स्कॉलरशिप को मुझसे जब भी कुछ स्टूडेंट्स बात करते हैं या और लोग बात करते हैं तो उनका अक्सर ये सवाल होता है कि कितना मुश्किल है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दुनिया की कोई भी जो प्रेशियस चीज है ना, कोई भी कीमती चीज जो है वो आपको एफर्ट के बगैर नहीं मिलती, हार्डवर्क के बगैर नहीं मिलती। जो चीज प्रेशियस नहीं होगी वो बहुत सस्ती होगी, वो हर एक बंदा उसको ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि मट्टी जो है, सोना उसी में से निकलता है, लेकिन मट्टी आपको शायद 500, 1000, 2000 में पूरा पूरा उसका जो है वो ट्रॉली मिल जाएगी, लेकिन गोल्ड के लिए आपको काफी कीमत पे करनी पड़ती है। तो इसलिए एफर्ट करें। एक कोट है जो मुझे बड़ी पसंद है कि पर्ल्स डोंट लाई ऑन द सी शोर। मोती जो हैं वो समंदर के किनारे पे नहीं पड़े होते। अगर आपको चाहिए हैं तो आपको डाइव इन करना पड़ेगा, आपको समंदर की तह में जाना पड़ेगा। ये तो हमने बात कर ली ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो जैसे आप पहले मुझे हायर एजुकेशन के बारे में बता रहे थे, तो मतलब इन ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स के अलावा दूसरा एक आम स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर आप HEC हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे खुली हुई है, तो यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप्स की एक टैब है, इसमें आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स पे आ जाएं। यहाँ पे काफी सारी ऑप्शंस हैं, इनमें से कुछ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, लेकिन कुछ ओपन है। अभी रिसेंटली जो स्कॉलरशिप एक्टिव था, आई थिंक अभी अक्टूबर में शायद वो क्लोज हुआ है, वो ये है ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर PhD इन सेलेक्टेड एरियाज। ये स्कॉलरशिप अभी ओपन था, ठीक है। और इसी तरीके से HEC साल में एक बार जो है वो ये स्कॉलरशिप ओपन करता है। और एक और स्कॉलरशिप जो बड़ा ज़बरदस्त है, ये खैर US के लिए है, US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के अंदर। इसकी भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। पर जनरली ये है कि अगर आप HEC में के स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे फॉरेन स्कॉलरशिप्स में आए, और यहाँ से आप आपको एक लिस्ट जो है वो नजर आएगी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे आप पहले बता रहे थे कि अगर जैसे मास्टर या ग्रेजुएशन बंदा कर रहा है और अगर वो कोई प्रेस्टिजियस टाइप की रिसर्च करता है तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर और ग्रेजुएशन लेवल पे रिसर्च को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो आप ज़रा इस पे बताएं कि उसका बेसिकली क्या फ़ायदा हो सकता है? मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे साथ मास्टर्स कर रहा था, और उसका जो मास्टर्स का रिसर्च प्रोजेक्ट था वो बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा फ्यूचरिस्टिक था, राइट। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि प्रोफेसर एक ऑस्ट्रेलिया में जो उससे रेलेवेंट काम कर रहा है, उसने उसे ईमेल की कि मैंने ये सब्जेक्ट्स कोर्स वर्क में मास्टर्स में पढ़े हैं, और मेरा जो रिसर्च है, जो रिसर्च इंटरेस्ट है, वो इस पर्टिकुलर फील्ड में है जो जिसमें आप रिसर्च करें। तो आई वॉन्ट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ 6 months रिसर्च। तो ही इन्वाइटेड हिम, और उसका वो फुली फंडेड 6 months का एक टाइम था जिसमें प्रोफेसर ने उसको। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी रिसर्च वाकई मास्टर्स में प्रेस्टिजियस होनी चाहिए। वैसे तो जनरली अगर आप PhD स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने MPhil में या मास्टर्स में कोई अच्छी पब्लिकेशंस कर लें, एक दो, जो कि कल कल आपके स्कॉलरशिप में आपके लिए आसानी करें। सर थैंक यू वेरी मच। आपकी इंफॉर्मेशन आई होप कि बहुत ज़्यादा कारआमद होगी उन सब हज़रात के लिए जो फ्यूचर में PhD करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ भाई। आई एम रियली हैप्पी कि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट की हेल्प कर सकूं, और आई हैव बीन थ्रू ऑल द प्रोसेस। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो आप टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप आपने देखी हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 3 जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी जो है वो मतलब खुद अवेल कर रहा हूँ। और आई एम रियली हैप्पी। इट्स ऑलवेज माय प्लेयर कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं उन चीज़ों में जो मैंने खुद सीखी हैं या जिस प्रोसेस से मैं थ्रू हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो से हम मुकीद भाई से ये भी पूछेंगे कि बेसिकली अगर आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है तो वो कैसे करेंगे, या अगर आपने किसी प्रोफेसर को ईमेल लिखनी है तो ईमेल कैसी होनी चाहिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।